दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। और आज इंडियन एक्सप्रेस ने चंचूड़ साहब का इंटरव्यू लिया और उसको छापा है विस्तार से। और चंचूड़ साहब से बात की क्योंकि चंचूड़ साहब कल रिटायर हो गए हैं और आज उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा में उन्होंने बात की। तमाम चीज़ों पर उनसे क्वेश्चन किए गए और उन्होंने बताया, क्योंकि चंचूड़ जी का जो पिछला महीना या 2 महीने रहा है बड़ा विवादित रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिछले 3 महीने से लगातार उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। और एक बार ट्रोल जब किया गया जब मोदी जी उनके घर गए थे गणेश पूजन में, और मीडिया में जब वो तस्वीरें आई थी तो बड़ी आलोचना हुई थी सीजीआई चंचूड़ जी की। और उसके बाद और अयोध्या के निर्णय पर जो उन्होंने अपने गांव में जो बयान दिया था कि मुझे जो निर्णय दिया है वो मैंने भगवान के आदेश पर दिया है, भगवान से प्रेरणा लेकर मुझे दिया है, तो इस पर भी बड़ी आलोचना हुई। तो आज उन्होंने कई क्वेश्चन का जवाब दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। तो इसमें इन्होंने कहते हैं एक ये राष्ट्र की विविधता है और जो संविधान को मूल ढांचे की रक्षा करती है। आउटगोइंग सीजीआई चंचूड़ एट अड्डा, इट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन विच प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्र की विविधता है जो संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करती है। भारत के मैं इसको आपको हिंदी में बता रहा हूँ सब। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम सप्ताह में एक्सप्रेस अड्डा में मुख्य अतिथि के रूप में सीजीआई चंचूड़ इस बात को लेकर आशावादी हैं कि वे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवाद देखते हैं। जमानत देने में देरी जो होती है उसमें कुछ सुधार होगा। न्यायिक नियुक्तियां और भविष्य में जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं उनको लेकर भी कुछ सुधार होने की गुंजाइश आशावादी हैं वो। इसके साथ सीजीआई चंचूड़ ने अपने विरासत पर भी बात की कि कोई भी न्यायाधीश जो पदभार ग्रहण करता है और विशेष रूप से किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आती है वो ये है कि आपके पास मामलों की बड़ी मात्रा है। हर दिन हर सोमवार शुक्रवार को हम 80 से 100 केस जो हैं वो मामलों का निपटारा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ को आंकड़ों के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि जो है हमारे बीच जो मामले आते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते और वो सभी महत्वहीन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रत्येक नागरिक के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ये भी बात उन्होंने कहा। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर भी उन्होंने बात की और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और जो और न्यायालय हैं उनके बीच एक समन्वय होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। आप अपने काम को आगे बढ़ाने और साल के अंत में पूरे देश को अच्छे आंकड़े देने के लिए सिर्फ छोटे मोटे मामलों को निपटाने पर ध्यान नहीं केंद्रित करते, बल्कि आप सिर्फ बकाया राशि जमा करके सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों को ही नहीं निपटाते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका समाज में बदलाव और योगदान देने की। उन्होंने कहा है कि हमारा काम सिर्फ मामलों का निपटारा नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी का भी है, मतलब समाज में एक बदलाव लाने का भी है। बातचीत के लिए संघर्ष स्थानों की रक्षा करने में अदालत की भूमिका। ऑन द कोर्ट्स रोल इन द प्रोटेक्टिंग द एम्बेटल्ड स्पेस फॉर द कन्वर्सेशन। एक संवैधानिक अदालत के रूप में हमारा काम सिर्फ मामलों का फैसला करना ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच लोकतांत्रिक संवाद भी बढ़ाना है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आवर फंक्शन इज नॉट जस्ट टू डिसाइड द केस बट टू प्रमोट ए डोमेस्टिक डायलॉग बिटवीन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये भी बात उन्होंने कही है। और इस दृष्टिकोण से उदाहरण के लिए समलैंगिक विवाह समानता मामले में अपने समलैंगिक जोड़ों की शादी करने का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए समलैंगिक विवाह समानता मामले में और हमने समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का अधिकार नहीं दिया है। अभी इस मुद्दे को सार्वजनिक बहस आलोचना और आलोचना के लिए खोलना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि तभी हम सुनिश्चित करते हैं कि समाज इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू करे, अदालत जो कह रही है उस पर प्रतिक्रिया भी दे। अदालतों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और खुद को खोलने के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते हुए मुझे लगता है कि कोविड अपने आप में एक गेम चेंजर था, क्योंकि अगर हम हाइब्रिड सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधानों की ओर नहीं बढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि हम काम कर पाते। What's opening up the courts has done is that the dialogue in the court is not just confined now to say the 50 to 100 and 200 people who are present in the court, but the dialogue reaches across the nations and every globally. अदालतों को खोलने से जो हुआ वह ये है कि अदालत में संवाद केवल 50 या 100 या 200 लोगों तक ही सीमित नहीं है जो अदालत में मौजूद हैं, बल्कि संवाद पूरे देश और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी पहुँचता है। ये हमारे देश के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है कि हम इन गंभीर संवादों में शामिल होते हैं और दुनिया में बहुत कम देश ये कह सकते हैं कि उनके पास उस तरह की खुली आलोचना, संवाद और चर्चा है जो हमारी अदालतों में होती है। अयोध्या मामले के फैसले में प्रधानमंत्री के साथ प्रार्थना करने और भगवान से मार्गदर्शन मांगने पर विवाद पर उन्होंने कहा, इस तथ्य पर कि प्रधानमंत्री मेरे घर के एक निजी कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामाजिक स्तर पर भी लगातार बैठक होती रहती हैं। अच्छा, इस पर विवाद, अभी जैसे विवाद हुआ था, प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए थे गणेश पूजन में, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है कि ये एक निजी कार्यक्रम था और मुझे भी इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। इसका सीधा सा कारण है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवाद होना चाहिए साहब। ऐसी बैठकें उन्हें होती रहती हैं, लेकिन ये मामला तो भाई साहब अलग था। हम राष्ट्रपति भवन में मिलते हैं, हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को अवसर मिलते हैं जब कोई नया मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है। ये बातचीत उन मामलों के बारे में नहीं होती जिन पर हम निर्णय लेते हैं, बल्कि जीवन और समाज के बारे में होती है। इससे समझने और हमारे न्यायाधीशों पर भरोसा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में परिपक्वता की भावना होनी चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न, मुझे लगता है कि ये फिर से सोशल मीडिया की समस्या है। मैं अपने गांव गया और मुझसे अच्छा, उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर पर उन्होंने जो बयान दिया था उस पर ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की समस्या है। मुझे लगता है कि ये फिर से सोशल मीडिया की समस्या है। मैं अपने गांव गया और मुझसे जो प्रश्न पूछे गए उनमें से एक ये था कि आपके न्यायालयों में संघर्ष के क्षेत्र में आप कैसे शांत रहते हैं। मैंने कहा कि हर किसी का अपना मंत्र होता है। मैं हर सुबह 1 घंटा चिंतन में बिताता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं एक देवता के सामने बैठता हूँ तो मेरा यही मतलब था कि मैं इन बात को लेकर रक्षात्मक नहीं हूँ कि मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। मेरा अपना धर्म है, साथ ही मैं हर दूसरे धर्म का सम्मान करता हूँ। मेरा एक खास धर्म को मानने वाला व्यक्ति होना इस बात से कोई लेना देना नहीं कि मैं अलग धर्मों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करूँगा जो संघर्ष में आते हैं। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका में परिपक्वता की भावना है। राजनीतिक कार्यकारिणी के सदस्य विवाह और अन्य अवसरों पर आते हैं, इसी तरह हमें भी आमंत्रित किया जाता है। सच तो ये है कि सौदे कभी इस तरह नहीं होते, इसलिए कृपया हम पर भरोसा करें। हमारे अच्छे व्यवहार की अंतिम गारंटी लिखित शब्दों में निहित है। तो ये तमाम बातें उन्होंने की, अपना पक्ष भी रखा और जो पिछले 2-3 महीने से प्रधानमंत्री को लेकर और जो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो इनको ट्रोल किया जा रहा था उन पर ये जवाब भी दिए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का आप इंटरव्यू ये देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में ये आर्टिकल बताया और जो बातें कहीं उनको आप देखते रहिए वाइब्रेंट वॉइस में, आपको ऐसी न्यूज़ और चीज़ें दिखाता रहूँगा।